आजम। अरे भैया ये देखो डेविड वार्नर और मैक्सवेल ने क्या खेल दिया, गजब का खेल। और ससुरी मार मार के निकाल दिया नीदरलैंड के गेंदबाजों का तेल। अरे हम दोनों जोड़ते रह गए कि अगर आज नीदरलैंड अपना जलवा दिखा दिया और ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह से हरा दिया तो फिर ससुरी हमारे भी सेमीफाइनल में जाने का चांस बढ़ जाएंगे। लेकिन ये तो ऑस्ट्रेलिया वालों ने मार मार के ससुरी कूट के रख दिया नीदरलैंड को। वो सनको भाई, अरे आपने बिल्कुल सही बोला। अरे उम्मीद तो हम भी कुछ ज्यादा ही लगा के बैठे थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि नीदरलैंड इतना लुल गेंदबाजी और बल्लेबाजी का जलवा दिखाएगी और ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरह से हार जाएगी। अरे हमने तो उम्मीद लगा के बैठे थे कि आज नीदरलैंड कुछ उलटफेर करेगी और 2022 में जिस तरह से हमारी पाकिस्तान टीम बाहर हुआ था, फिर हमारे किस्मत ने साथ दिया और हम बाहर होके भी ससुरी 2022 के सेमीफाइनल में प्रवेश कर गए थे। उसी तरह से आज भी हम उम्मीद लगाए थे अगर नीदरलैंड उलटफेर कर दिया और ऑस्ट्रेलिया को ढेर कर दिया तो एक बार फिर से भरोसे किस्मत के हम सेमीफाइनल में जा सकते हैं। अरे वो भाई बराबर आजम और सनको, अरे भैया देखो हमारा तो अभी से देख देख के डर लग रहा है। ये ससुरी नीदरलैंड इतनी खराब बल्लेबाजी और गेंदबाजी किया है कि ऑस्ट्रेलिया ने ससुरी मार मार के इनका बुरा हाल कर दिया। अब बताओ इनका फॉर्म देख के अब हमारे भी गेंदबाज दहशत में आ गए हैं। कहीं हमारे खिलाफ भी इनका अगर बल्ला चल गया और ससुरी 400 का स्कोर बन गया फिर तो हमारा शर्मनाक हार होने से कोई नहीं बचा पाएगा। और जो उम्मीद लगाए हैं सेमीफाइनल में जाने के नीदरलैंड की वजह से कहीं ससुरी हमारा भी सेमीफाइनल में जाने का उम्मीद ना टूट जाए। वो भाई बराबर आजम और बिल्लू भाई, अरे आप लोग भी क्या लुल जैसी बात करते हो। एक तो ससुरी डेविड वार्नर और मैक्सवेल ने पूरा गुस्सा लेके आए थे और हमारे नीदरलैंड पे उगल के रख दिए। अरे इतनी बेहतरीन गेंदबाजी हमारी हो रही थी लेकिन ये लोग ससुरी मार मार के धज्जियां उड़ा दिए और हमें संभलने का मौका ही नहीं दिए। ऊपर से तुम लोग ससुरी हमारे जीत के उम्मीद लगा रहे हो। अरे खुद तो दमदार प्रदर्शन दिखा नहीं पाते हो और उम्मीद नीदरलैंड की जीत का करते हो। वो बिल्लू भाई और बराबर आजम भाई, अरे भैया तुम लोग के गेंदबाज तो हमारे सामने आते हैं तो उनके पसीने छूट जाते हैं और तुम लोग ससुरी नीदरलैंड की जीत की उम्मीद कर रहे हो। अरे बिल्लू भाई तुम चिंता मत करो, अरे तुम्हारा तो खातिरदारी ऐसे करेंगे कि तुम्हारे गेंदबाज भूलने से भी नहीं भूल पाएंगे। अरे जिस तरह से नीदरलैंड के खिलाफ तूफान मचाए हैं उसी तरह से देखना तुम्हारे खिलाफ भी तूफान मचाएंगे। वो भाई बराबर आजम, अरे तुम लोग ससुरी जीत तो पाते नहीं हो और नीदरलैंड से क्या उम्मीद लगाते हो। अरे खुद तो तुम्हारी ना बल्लेबाजी चलती है और ना ही ससुरी गेंदबाजी। अरे सबके खिलाफ तुम लोग लुल प्रदर्शन दिखाए हो और बड़ी मुश्किल से नीदरलैंड और श्रीलंका से जीत पाए हो और उलटफेर करने की बात करते हो। अरे जिम्बाब्वे भाई तुम्हारा इस बार दाल नहीं गलेगा। अरे 2022 में किस्मत साथ दिया था लेकिन अब तुम्हारा किस्मत साथ नहीं देगा। अब तो तुम्हारा सीधा तैयारी पाकिस्तान जाने की हो चुकी है। और रोहित भाई, अरे भैया आपने बिल्कुल सही बोला, ये ससुरी पाकिस्तान खुल तो लुल प्रदर्शन दिखाती है और दूसरे को हारने और किसी को जीतने की उम्मीद लगाती है। अरे डेविड वार्नर और मैक्सवेल का जब तूफान आता है तो अच्छे अच्छे गेंदबाज को धुआं धुआं कर देता है। और देखो नीदरलैंड के गेंदबाजों का हमने क्या बुरा हाल कर दिया तो नीदरलैंड के गेंदबाज हमारे सामने कहाँ टिक पाते हैं। अरे अब तो देखना हमारा सेमीफाइनल में जाने का रास्ता पक्का ही हो जाएगा क्योंकि अब हमारा तूफान शुरू हुआ है तो अब कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो रोहित भाई और कोहली भाई, अरे भैया तुम लोग 2022 में भी इसी तरह से हल्ला और शोर मचा के रखे थे कि पाकिस्तान की टीम बाहर हो चुकी है और बराबर आजम की टीम अब पाकिस्तान जाएगी। लेकिन देखो हमारी किस्मत ने कैसे चमका था और हमने पलटवार किया था और एक के बाद एक विपक्षी टीम की हार हुई थी और सीधा हमारा सेमीफाइनल में प्रवेश हुआ था। अब वही हाल देखो इस बार भी है। अरे देखना हम किस्मत के बहुत धनी है और किस्मत हम चमका के दिखाएंगे और देख लेना एक बार फिर से सेमीफाइनल में पहुंच के तुम सबको एक बार फिर से दिखाएंगे। ओ भाई बराबर आजम, अरे निकल गई तुम्हारी ससुरी एकड़ी। अरे कहने को तो दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज तुम्हारे पास है और तुम ससुरी खुद नंबर 1 बल्लेबाज बनते फिरते हो, लेकिन जब आती है प्रदर्शन दिखाने की तो तुम्हारी औकात ढीली हो जाती है और फिर हारने के बाद नीदरलैंड की जीत की उम्मीद तुम लोग लगाते हो।